नमस्कार साथियों, मैं पवन कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हिस्टोरिकल एजुकेशन एंड सोशल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, हम यहां पर आप सभी की तैयारी करवाते हैं एनटीए यूजीसी नेट जीआरएफ की। तो ना केवल एनटीए यूजीसी नेट जीआरएफ को क्रैक करने के लिए साथियों, बल्कि आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं साथियों। यूपीएससी, एसएससी, टीजीटी, पीजीटी, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, आरपीएससी, सीटेट, एचटेट इत्यादि सभी प्रकार के कम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए हिस्ट्री विषय के, चाहे स्टेट लेवल का एग्जाम होता है चाहे सेंट्रल लेवल का एग्जाम होता है, आप हमारे यूट्यूब चैनल हिस्टोरिकल एजुकेशन एंड सोशल को ज्वाइन कर सकते हैं। इस यूट्यूब चैनल के अलावा साथियों एक हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, उसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उसमें भी आपको मिल जाएगा। वहाँ से डायरेक्ट लिंक से ज्वाइन हो सकते हैं, जहाँ पर हमारी डिस्कशन चलती रहती है और हम वहाँ पर पोल क्वेश्चन, एमसीक्यू, पीवाईक्यू, पीडीएफ नोट्स वगैरह डालते रहते हैं। तो जो किसी कारणवश जिनको हम यहाँ पर वीडियो के माध्यम से कवर अप नहीं कर पाते, उनकी डिटेल हम टेलीग्राम चैनल पर डाल देते हैं। दूसरा एक साथियों हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, उसमें भी हम एक्टिव रहते हैं, उसमें भी आप उसी भी आप ज्वाइन कर सकते हो। उसका लिंक भी आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जो पुराने वीडियो जिसने भी देखनी हो ना साथियों हमारी अभी तक की, तो वो उसका भी लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यूट्यूब का हमारे सभी क्लासों का लिंक वहाँ से देख सकते हैं। और एक जो केवल गंभीर विद्यार्थी हैं साथियों, अपने भविष्य को लेकर आशान्वित है, उनके लिए हमने एक पेड कोर्स बनाया है, जिसका कि फ़ीस नॉमिनल सी रखी हमने। उसका चार्ज हमने 500 रुपीज़ रखा है, जिसमें कि हम आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे, वीडियो क्लासेस के माध्यम से एमसीक्यू, पीवाईक्यू, पोल क्वेश्चंस, पीडीएफ नोट्स वगैरह देते हैं। और हमारी सैटरडे को हम लाइव इंटरेक्ट करते हैं स्टूडेंट्स के साथ में। सैटरडे इवनिंग में शाम 8:30 बजे हमारा एक लाइव डिस्कशन वो होता है, प्रोग्राम होता है, जिसमें कि हम वो हमारा एक क्या बोलते हैं डाउट क्लियरिंग सेशन होता है, जिसमें हम स्टूडेंट्स के साथ में गूगल मीट के माध्यम से लाइव इंटरेक्ट होते हैं और उसमें स्टूडेंट्स के जितने भी क्वारीज होती हैं और जितनी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको शॉर्ट आउट करने का प्रयास करते हैं। तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग। उसके लिए हमारा 500 रुपीज़ चार्जेज है। तो जिसको भी लेना हो कोर्स वो ले सकते हैं। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ पर लिंक दिया हुआ है, नंबर दिया हुआ है, उस पर आप उस चीज़ की डिटेल ले सकते हैं। तो हमारे चैनल के बारे में हम चलते साथ अपने क्लास में। तो क्लास में हमारा हड़प्पा सभ्यता चल रही है, उसका एंड होने जा रहा लगभग। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन से संबंधित कहता है कि एक मुद्रा पर एक व्यक्ति बाघ से लड़ता हुआ अंकित है, यह किस हड़प्पन स्थल से प्राप्त हुई है? एक मुद्रा पर एक व्यक्ति बाघ से लड़ता हुआ अंकित है, किस हड़प्पन सभ्यता से प्राप्त हुई है? एक मुद्रा या सील कह सकते हैं इसे। तो कहाँ से प्राप्त हुई है ये बताइए। क्वेश्चन का आंसर करना साथियों। आंसर करने के लिए आपको 30 सेकंड्स का टाइम दिया जाता है। 30 सेकंड्स के अंदर ही आपने अपना राइट आंसर पुटअप करना है कमेंट बॉक्स के माध्यम से। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा साथियों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मोहनजोदड़ो। ये देख लेना इसकी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, डिटेल व्याख्या इसकी। गिलगमेश आख्यान एक सुमेरियन सभ्यता के अंदर जो है ना, वो एक जो हमारे यहाँ पर रामायण और महाभारत का काव्य है, इसी प्रकार से वहाँ पर काव्य है एक, उसका नाम वो बोलते हैं गिलगमेश। तो एक व्यक्ति है गिलगमेश वहाँ का, तो उससे संबंधित कर दिया गया है इस सील को, इस चित्रांकन को, ठीक है ना। हड़प्पन स्तर के पकी मिट्टी का पैमाना प्रतिवेदित है। पकी मिट्टी का पैमाना कहाँ से मिला है? पैमाना बोल तो स्केल या फुटा बोल देते साधारण भाषा में, जिसे हम लाइनिंग खींचते हैं। ड्राइंग बनाई होगी आप सभी ने, एंगल्स बनाए होंगे, उसमें जो इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा एक हाथी दांत का पैमाना मिला है और एक पकी मिट्टी का पैमाना मिला है। तो यहाँ पकी मिट्टी के पैमाना की बात हो रही है, बताइए कहाँ से मिला है वो?
इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा साथ ही वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का 2 कालीबंगा से। ये UPGIC प्रवक्ता एग्जाम 2018 का वो क्वेश्चन है। ये इसकी डिटेल है, देख लेना। सोलह सेंटीमीटर लंबाई है इसकी, जिस पर बराबर दूरी पर 9 निशान बने हुए हैं। हड़प्पा से ताम्र कांसा का पैमाना व लोथल से हाथीदांत का पैमाना मिला। ये देख लो, मिल गए ना, मैं बता रहा था आपको। तो हाथीदांत का पैमाना कहाँ से मिला है? लोथल से। और कांस से ताम्र कांसा का पैमाना हड़प्पा से मिला है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो आ ही गया इसी के अंदर हाथीदांत का पैमाना, तो ये पता है आपको लोथल से मिला है। ये मैच मेकिंग क्वेश्चन, अगर सूची 1 को सूची 2 से मैच मेक करो। ये इसके ऑप्शन दिए हुए यहाँ पर। एक ऐसे क्वेश्चन के लिए बताया मैंने साथ में आपको, 1 या 2 पॉइंट ऐसे होने चाहिए जिनको आप 100% श्योर हो कि ये चीज़ यहीं से मिली है। तो देखिए, साधारण सी बात सबको पता होगा क्या, कि लोथल से हमारा जो डॉकयार्ड मिला है या गोदीबाड़ा मिला है। तो बी का 2, बी में देख लो 2 कहाँ पर है, 2 जगह दे रखे, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। ठीक है, अब सबको बताओ कालीबंगा से क्या मिला हमें? जुते हुए खेत के साथ या हल चलाए हुए खेत मिला है। तो सी का हो गया हमारा 4, तो सी का 4 इस लाइन देखेंगे आप तो यहाँ पर मिलता है। और इसमें और इसमें दोनों में क्या समानता है? ये मिलता है। तो यानी कि ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि ए का फर्स्ट मान लीजिए, हड़प्पा सिमेट्री H, लोथल से आपका डॉकयार्ड हो गया, कालीबंगा से हो गया आपका हल चलाए हुए खेत, और मोहनजोदड़ो से आपका डांसिंग गर्ल या नाचने वाली लड़की का साक्षी मिला है। तो इस प्रकार ये हमारा 4th ऑप्शन हो जाएगा। 1 2 4 3 राइट आंसर होना चाहिए इसका। ठीक है, कहते हड़प्पा कालीन लोगों को निम्नलिखित में से किस फल का ज्ञान था? पिछड़ी 2016 का क्वेश्चन है। संतरा, पपीता, अमरूद, खजूर। अब देखिए साथ इनकी बेवकूफ़ी देखिए विद्वानों की। मान लीजिए उस समय के लोग पपीता खाते होंगे या उस समय पपीता होता था, मान लीजिए फॉर एग्जांपल के लिए, तो क्या पपीता का साक्ष्य मिलेंगे अभी तक? पपीता भी नरम होता है, गल जाता है, सब जैसे ओल फल गल जाते हैं, लेकिन पपीते का जो बीज होता है ना वो भी नरम होता है, वो भी जल्दी गल जाता है। या चीकू का बीज होता है, चीकू का बीज बहुत लंबे सालों साल तक गलता नहीं, वो ख़राब नहीं होता जल्दी से। ठीक, इसी प्रकार से खरजूर का बीज भी ख़राब नहीं होता है, संतरा के बीज भी कुछ समय के बाद ख़राब हो जाते हैं, लेकिन पपीते का तो बहुत जल्दी, क्योंकि नरम होते हैं वो बीज तो, है ना। अब क्या पता, हमें हो सकता है पपीता का पता उनको, लेकिन चूंकि साक्ष्य उसको केवल वहाँ से केवल और केवल मिले हैं खजूर के, तो इसलिए इतिहासकारों ने क्या कर दिया कि खजूर ही मिला है वहाँ से। ये इसकी डिटेल दी हुई है, यहाँ से देख लेना। विभिन्न प्रकार के मटर, ये आ गया समझ में क्या क्या मिला यहाँ से? हरियाणा के बालू क्षेत्र से सर्वाधिक फसली साक्ष्य मिलती है विविध प्रकार के जौ, गेहूँ, चावल, चना, हरा चना, तिल, तरबूज, खजूर, अंगूर और विभिन्न प्रकार के मटर। लहसुन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, लहसुन भी मिला है भाई। तरकाई टीला से गेहूँ, जो खेत के मटर के साक्ष्य मिलते हैं। नौशहरों से मसूर के दाने मिले हैं।
केला, नारियल, अनार, नींबू, बेर से भेड़ से परिचित थे। इस इन चीज़ों के भी यहाँ से साक्ष्य मिलते हैं। जो नारियल का खोल होता है ना, वो भी बहुत हार्ड होता है। सिंधु घाटी के समाज में कौन सा पशु शक्ति प्रतीक से संबंधित था? पीजीटी हिस्ट्री 2000 का क्वेश्चन है, बताइए। शक्ति के प्रतीक से संबंधित कौन सा पशु था? वृषभ, घोड़ा, सिंह, गज। गज बोले तो हाथी। ये क्वेश्चन छूट गया, पॉज हो गया, रह गया था मामला, ये देख लेना। यहाँ तक हम पढ़ा चुके थे। ये इसका क्वेश्चन है। और ये अग्निकुंड कहाँ से मिले हैं? सी और डी, कालीबंगा और लोथल से। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी, क्योंकि गैर आर्य बोल तो आर्यों से संबंध नहीं रखती थी वो। क्यों नहीं रखती थी, क्या कारण था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन, वह नगरीय सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता थी, जो आर्य सभ्यता जिसको कहते हैं हम, वैदिक सभ्यता जो थी वो ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है, जिसका कि मेन था कृषि और पशुपालन, जिसका कि मेन उद्यम था। ठीक है, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता थी वह नगरीय सभ्यता थी। उसकी अपनी लिपि थी, उसकी खेती सभ्यता थी, क्योंकि उनके ज़्यादातर व्यापारिक से संबंध रखते, खेती भी बाड़ी भी करते थे, लेकिन व्यापार ज़्यादा करते थे वो लोग। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ तक का सभी को समझ में आ गया होगा। कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो साथ साथ पूछ लिया करो, अदरवाइज क्लास के बाद में कमेंट में पूछ लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट कहता है सिंधु घाटी सभ्यता के आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है। सिंधु घाटी सभ्यता तो आर्यों से पूर्व रखे जाने, अच्छा हाँ ठीक है, कि आर्य बाद में आए थे, सिंधु नदी घाटी की सभ्यता उससे आर्यों से पहले की थी। इसका महत्वपूर्ण कारण क्या है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा साथी, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, मृदभांड, यानी कि मिट्टी के बर्तन। ये बात होती है, बढ़िया बात। ये इसकी डिटेल है, ये देख लेना अपना। आगे तक सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी, क्योंकि यूपीपी से स्पेशल मीन्स 2004। वैदिक सिंधु घाटी संस्कृति जो थी वो वैदिक सभ्यता से भिन्न थी, क्यों थी?
क्या कारण था प्रमुख जिसकी वजह से उसको अलग रखा गया इससे? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा साथियों ऑल ऑफ अबो अपूर्वक सभी। क्यों? क्योंकि साथियों सबको पता होना चाहिए इसकी विकसित सभ्यता थी, जबकि आर्यों की जो सभ्यता थी, वैदिक सभ्यता थी, वो ग्रामीण सभ्यता थी। इसकी इनकी चित्रलिपि थी, चित्रलेखी लिपि थी, जिसको हम अभी तक पढ़ नहीं पाए। लेकिन आर्यों से संबंधित जो है ये वैदिक सभ्यता की कोई भी अभी तक हमें लिपि नहीं मिली है। हालांकि ग्रंथ मिलते हैं उनके, लेकिन आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं मिलता। ना ही कोई शिलालेख मिले हैं, ना ही कोई सीलें मिली है वैदिक काल की। तो वैदिक सभ्यता का कुछ नहीं मिला, खाली ग्रंथों में मिलते हैं। इतिहास क्या बोलते हैं कि वो आपका कागज़ों पे लिखी हुई मिलती है, या एक प्रकार से लिखा हुआ मिलता है पांडुलिपियों के माध्यम से। लेकिन कोई आर्कियोलॉजिकल साक्ष्य नहीं मिला है उसकी सभ्यता का। इसलिए इस पर सवाल उठते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि वैदिक सभ्यता थी ही नहीं, कोई काम का वो बना दिया। कुछ विद्वान है जैसे कि राजीव पटेल है और आपके राजेंद्र प्रसाद है, इस प्रकार के लोगों का मानना ये है। तीसरा क्या था, इसके पास लोहे के और रक्षा शास्त्रों का अभाव था, बिल्कुल अभाव था, बहुत कमी थी। नाम मात्र के लोहे की चीज़ें मिली। सबसे प्राचीनतम जो लोहे के प्रमाण मिलते हैं वो हमें आहाड़ से मिलते हैं। ठीक, तो इस प्रकार सारे आंसर के ठीक हो जाएंगे। ठीक है, ये देख लेना अपना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, दोनों के अंदर क्या क्या डिफरेंस था। ठीक है, ये देखो वैदिक सभ्यता में और हड़प्पा सभ्यता में क्या डिफरेंस था, ये बता दिया। इसका ले लो स्क्रीनशॉट, आपके फ्यूचर में काम आएगा। जब रिवीजन करोगे ना तभी स्क्रीनशॉट बहुत काम आएंगे आपके, बता रहा हूँ मैं आपको। अच्छा, यहाँ तक का समझ में आ गया होगा सभी को। आगे चलते हैं, देखते हैं किसी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है कि हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का मुख्य स्रोत है। क्या है हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का मुख्य स्रोत जो है, बताइए। शिलालेख हैं, पकी मिट्टी की मोहरों पर अंकित लेख हैं, पुरातात्विक खुदाई है, या फिर उपरयुक्त सभी हैं? बताइए क्या है। सारी चीज़ें आ जाएंगी, सीधी सी बात है, इसमें सभी चीज़ें आएंगी। शिलालेख भी मिले हमें, पकी मिट्टी की मोहरों पर अंकित लेख मिले, पुरातात्विक खुदाई भी मिली है। क्यों भाई? शिलालेख नहीं मिले भाई वहाँ से, सही कहता है। तो शिलालेख तो हमें बुद्ध काल के बाद से मिलने शुरू हो जाता है, अशोक के शिलालेख मिलते हैं। ठीक है, लेकिन पकी मिट्टी की मोहरें नहीं मिली। पकी मिट्टी की मोहरें तो मिलती है भाई, क्यों नहीं मिलती? जानकारी पुरातत्व खुदाई भी है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस में मिलते हैं हमें, पकी मिट्टी की मोहरों पर अंकित लेख भी मिलते हैं हमें। लेकिन एक अलग बात है कि हम उन्हें अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं। हाँ, शिलालेख नहीं मिलती, ये बात इनकी मानने वाली है, लेकिन ये तो चीज़ मिलती है। खैर चलो आगे चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता की लिपि का वाचन अभी तक नहीं हो सका है, अतः सभ्यता अच्छा इसकी डिटेल आ गई है। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है, वहाँ पाई गई। बताइए क्या मिला वहाँ से जिससे कि हमें सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी मिलती है। छब्बीस साल पहले का क्वेश्चन दे दिया इन्होंने भी यार, बताओ हद हो गई। RAS राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का, RTS का आया हुआ प्री में। तो वहाँ पाई गई मोहरें मिलती हैं। ऑप्शन नंबर ये सही होना चाहिए। अरे रुक जाओ भैया, मोहरें, ठीक है। सिंधु सभ्यता से संबद्ध विभिन्न पुरातन स्थलों की खुदाई के फलस्वरूप वहाँ से प्राप्त 3000 से अधिक मोहरें इस
शब्द विषय में जानकारी, ठीक है। मेल कर मिलाना आपने सूची 1 को सूची 2 के साथ में, और कोड में दिए गए सही आंसर चूज करना है। बताइए। ABCD 1 2 3 4, सिंपल सी बात है यार कि ये लो, दिखाई पड़ रहा है ना, सभी समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो ये इस प्रकार मैच हो जाएंगे। इसका जो राइट आंसर होगा साथ वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, 3 4 2 1। यहाँ पे मिला सकते हैं इसको, ये आ जाएगा इसका। फर्स्ट का आ जाएगा 3rd पे, हड़प्पा की खुदाई की थी सबको पता होगा, दयाराम सैनी ने, और यहाँ पर मोहनजोदड़ो की थी आपके राखालदास बनर्जी ने। ठीक है, हस्तिनापुर की खुदाई की थी आपके ये 4th हो जाएगा आपका बीबी लाल से मैच हो जाएगा। तक्षशिला का हो जाएगा 2, जॉन मार्शल, इस टाइम पे की थी इन्होंने खुदाई। और कौशाम्बी से आपका मैच हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 NG मजूमदार। इस प्रकार से आपके मैच हो जाएंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, सिंपल। यहाँ तक का सभी को सवाल समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना। अब और आगे चलते हैं। ये मैच में करके दिखा दिया इन्होंने यहाँ पर कि किस प्रकार से मैच होगा। नेक्स्ट क्या था कि भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं चांदी के प्राचीनतम उपलब्ध साक्ष्य, कि भाई हमारे यहाँ पे चांदी भी होती थी, उसका प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिलता है हमें। IAS प्री 1994 का क्वेश्चन आया हुआ है। बताइए, चारों ही ऑप्शन बिल्कुल ठीक लग रहे हैं। फंसने वाला क्वेश्चन है भाई साहब। लेकिन हमने ये ढूंढना होता है ऐसे क्वेश्चन में साथियों कि निकटतम सत्य क्या है, अनंतिम निकटतम सत्य क्या है, वही हमारा राइट आंसर होगा। हालांकि देखा जाए तो इसमें चारों ऑप्शन ठीक लग रहे हैं, क्योंकि वैदिक संहिताओं में भी इसका उल्लेख मिलता है, और आपके ब्राह्मण ग्रंथों में चांदी का आज सिक्कों में बिल्कुल सही कहता है, चांदी का आज सिक्के, लेकिन हालांकि बाद के होते हैं, 6 BC से स्टार्ट होते हैं वैदिक सिक्के। हड़प्पा संस्कृति में चांदी की प्रमाण मिले, और ठीक है, तो इसका इस प्रकार इसका जो राइट आंसर होगा, जो निकटतम सत्य जो होगा ना, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 हड़प्पा संस्कृति में। तो ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति में सारे तांबे पाषाण और तांबा मिलता था, ताम्र और पाषाण, तांबा और पाषाण मिलता था। और ताम्र इसमें बाद में क्या हुआ, जब थोड़ा सा और आगे चला समय, तो उसमें तांबे में कांसा मिलाकर टिन बना लिया गया, सॉरी तांबे में टिन मिलाकर कांसा बना लिया गया। तो फिर क्या आई आपकी कांस्य गुण सभ्यता, जो कि 4500 BC के समकाल से आगे से शुरू होती है, जिसमें देखिए बाद में आकर के आपकी हड़प्पा सभ्यता मिलती है। लेकिन हड़प्पा सभ्यता में उच्च कोटि का चांदी के अवशेष मिलते हैं हमें, वो प्रॉपर तरीके से सही है हमारा राइट, ये इसका ये आंसर होगा। ठीक है, ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों से इसके साक्ष्य मिलते चांदी के प्रयोग के।
हड़प्पा मिट्टी के बर्तनों पर सामान्य किस रंग का उपयोग हुआ था? हड़प्पा में जो पाए जाने वाले बर्तन है उनका रंग क्या है? लाल, नीला, हरा, पांडु, पांडु मतलब पीला, येलो कलर का रंग। नीला। हिंदी मीडियम वालों को पांडु का नहीं पता होगा। जो महाभारत का जो पांडव थे ना, पांडव का जो पिता था, जो राजा पांडु था, धृतराष्ट्र का छोटा भाई था, उसका नाम पांडु जो इसीलिए वजह से था क्योंकि उसको जब वो पैदा हुआ था तो उसे पीलिया हो गया था, तो पांडु रंग का था वो। पीला पीला जैसा शरीर हो जाता है ना बच्चों का, या कई बार छोटे बच्चों को पीलिया हो जाता है जब बर्थ के टाइम पे, या उसकी माँ को पीलिया हो जाता है तो बच्चे को पीलिया हो जाता है। जॉन्डिस बोलते हैं इंग्लिश में इसको। तो उस कारणवश उसका नाम पांडु रखा गया था, और पांडु के जो पुत्र हुए वो पांडव कहलाए, है ना। तो येलो कलर को पांडु रंग बोल देते हैं, ध्यान आना चीज़ का थोड़ा सा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा हमारा लाल रंग। लाल रंग के बर्तन है, लाल रंग का वो जो है रंग के बर्तन मिलते हैं इसमें। इसकी डिटेल है, देख लेना अपना अच्छे से। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है बताइए? पूर्व आर्य, उत्तर वैदिक काल, मौर्य काल, कुषाण काल। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पूर्व आर्यकाल। पूर्व आर्यकाल में बोले तो आर्य का बाद 1520, तो 1520 से पहले से है, यानी कि हड़प्पा सभ्यता में भी मूर्ति पूजा के साक्ष्य मिले हैं, क्योंकि वहाँ मातृ देवी की मूर्तियाँ मिली हैं। आपकी क्या बोलते महिलाओं की बहुत सारी मूर्तियाँ, टेराकोटा की मूर्तियाँ मिली हैं। इस कारण उसे मातृ प्रधान सभ्यता माना गया है। और आपकी वो क्या बोलते हैं उसको यार, प्रकृति पूजा के साक्ष्य मिले हैं, अग्निवेदियाँ मिली हैं, हवन कुंड मिले हैं इस प्रकार। तो उससे अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ पर मूर्ति पूजा भी होती थी। और पशुपति आद्य शिव की पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। ठीक है, ये देख लेना डिटेल इसकी। आगे तक निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था? हाँ, मतलब चार ऑप्शन देखे, इन चारों पशुओं में से एक ऐसा कौन सा पशु है जिसका कि हड़प्पा में पाई गई मोहरों और टेराकोटा की कलाकृतियों में चित्रांकन नहीं हुआ? निरूपण मतलब चित्रांकन नहीं हुआ है उनका। IAS प्री 2001 का क्वेश्चन है ये। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? कौन सा ऐसा पशु है जिसका कि हड़प्पा सभ्यता में पाई गई, संस्कृति में पाई गई मोहरों और टेराकोटा की कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ? टेराकोटा जो होता है एक प्रकार की मिट्टी होती है, सेल खड़ी मिट्टी साधारण भाषा में बोल देते हैं, और इसको बोलते हैं स्टेटाइट। हाँ, स्टेटाइट, टेराकोटा या स्टेटाइट की जो सीलें मिली हैं, मोहरें मिली हैं, मृदभांड मिले हैं, उनमें कौन से पशु की का चित्रण हमें नहीं मिलता है? तो सीधी सी बात है, सबको पता होगा, वो गाय मिलती है, गाय का चित्र हमें नहीं मिलता है। हाथी का, बाघ का और गेंडे का चित्र जो है, और हिरण का हमें मिलता है ना। पशुपति आदिशिव की जो सील मिली उसके चारों तरफ जो बैठे हैं 5 प्रकार के 6 पशु जो हैं, उनमें हाथी भी है, बाघ भी है, गेंडा भी, गाय नहीं है लेकिन, और एक बैल भी है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका हो जाएगा, जिसकी डिटेल देख लेना। सूची 1 को सूची 2 के साथ मैच करना आपने। प्राचीन स्थल और पुरातात्विक खोज, कहाँ से क्या क्या चीज़ मिली है। सिंपल क्वेश्चन है यार। यही मैच आ दो, यही मैच में कर लो पहले, तो वहाँ तो बाद में चलेंगे आगे, हम पहले यही देख लेते हैं आज।
चुटकी में क्रैक होना चाहिए आपके सामने, तब आएगा मन, ऐसे नहीं खाली। अपना आप ऑप्शन खुद ही बना लो। कैसे बनाओगे आप, ये देखो मैं बना के बताता हूँ आपको एक बार। क्या होगा, लोथल से गोदी बाड़ा मिला है, ए का 2 हो गया। कालीबंगा से आपको जुता हुआ खेत मिला है, 2 का फर्स्ट हो गया। धोलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला साइन बोर्ड जो मिला है वो मिला धोलावीरा से आपका, ठीक है। और बचा एक डी, तो यहाँ से होगा आपका पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रकृति मिली है यहाँ से, तो ये इसका हो जाएगा। यानी कि 2, हाँ ए का 2, बी का फर्स्ट 2 1, ये 4 हो जाएगा। 2 1 4 और 1 2 3 3, ये इस प्रकार से हमारा ऑप्शन बन जाएगा। 2 1 4 3, देखो कौन से ऑप्शन में आ रहा है, वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या था, 2 1 4 3 ना, हाँ तो 2 1 4, हाँ ये रहा, ये 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। ये सिंपल, क्या दिक्कत है। IAS प्री 2002 का क्वेश्चन है, 2 ही हमारा राइट आंसर दिया हुआ है। एक बात और बताता हूँ साथियों, मैं प्रिपरेशन नहीं करता इस चीज़ की। कभी आप सोच रहे हो मैं पहले पढ़ करके देख करके पूरा समझ करके प्लानिंग करके फिर बनाता हूँ वीडियो, नहीं, मैं डायरेक्ट बनाता हूँ। चाहे मुझसे वैसे गलती हो जाए, और ना ही मैं इसमें वीडियो के अंदर एडिटिंग करता हूँ। हाँ, बीच में अगर कोई डिस्टर्बेंस होती है तो मैं पॉज कर देता हूँ उसको, फिर वहीं से प्ले कर देता हूँ। एडिटिंग नहीं मिलेगी आपको मेरी वीडियो के अंदर। सरस्वती माँ का आशीर्वाद है, अब मेरे गुरुओं का और माता पिता का आशीर्वाद साथियों, जो करते हैं दिल खोल के करते हैं, ठीक है। डायरेक्ट बनाता हूँ वीडियो PDF के माध्यम से। एक आधी गलती बेशक हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, गलती इंसान से ही होती है। मैं भी तो स्टूडेंट ही हूँ, मैं तो अपने आप को स्टूडेंट मानता हूँ, स्कॉलर तो मैं मानता नहीं हूँ अपने आप को भाई। जैसे आप स्टूडेंट हो, मैं क्वालिफाइड स्टूडेंट हूँ, बस उसमें क्या है। तो ये इसकी डिटेल देख लेना अपनी। आगे कहता है कि सूची 2 को 1 को 2 से मैच मेकिंग करना है। ये खुद बार मैच मेकिंग का क्वेश्चन आ गया। अभी चलते हैं आगे, थोड़ा दिखाता हूँ आपको क्या क्या मैच करना आपने। ये आपने मैच करना है इधर से सूची 1 और सूची 2। हड़प्पा, हस्तिनापुर, नागार्जुनकोंडा, पैठन और उनसे संबंधित नदियाँ दी हुई हैं। बताइए कौन सा स्थल जो है किस नदी के आसपास है। सिंपल क्वेश्चन, इसमें कुछ खास है नहीं, देखा जाए तो इसको मैच कर लेते हैं यहीं पे ही। कैसे होगा, देखिए आपको पता होना चाहिए कि हड़प्पा सभ्यता जो वो, हड़प्पा नगर जो वो कहाँ किस नदी किनारे स्थित था, है यानी कि रावी, ठीक है। ए का 2 इसमें देख लो कहाँ पर है, ए का 2 एक मात्र यहीं पे है, ये रहा, ठीक है। आगे देखो, ये आपका हस्तिनापुर जो है ये हो जाएगा गंगा नदी के किनारे, ये देखो, ठीक है ना। हस्तिनापुर गंगा नदी के किनारे, 2 का तीसरा यानी बी का 2, ये रहा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये 2। आगे चलते हैं, सी का 4 हो जाएगा। सी का 4 बोलते नागार्जुनकोंडा जो आपका कृष्णा नदी के किनारे दक्षिण भारत में पड़ता है आपका, ठीक है। और पैठन जो हो जाएगी प्रतिष्ठानपुर, ये हो जाएगा आपका फर्स्ट के साथ में गोदावरी, यहाँ मैच हो जाएगा। पैठन प्रतिष्ठान जहाँ पर सातवाहनों की राजधानी थी, पैठन या प्रतिष्ठानपुर, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। हड़प्पा, रावी, हस्तिनापुर, गंगा, नागार्जुनकोंडा, कृष्णा तक पैठन गोदावरी नदी संबंधित स्थल हैं, ठीक है। आगे कहता है कि मैच मेकिंग करना फिर दोबारा से आपने, फिर आ गया ये, अभी बताया आपको, इसी का उपयोग करते हुए आप बताइए। UP UDA LDA मेंस का वो क्वेश्चन है। करिए मैच मेकिंग, इसको पता लगा आपको, राइट आंसर पुटअप करिए यहाँ पर मैच मेकिंग करके। तो स्पीड बढ़ाइए साथ ही, क्योंकि हमारे पास सिलेबस हमारा बहुत ज़्यादा है, समय हमारे पास लिमिट का है यार, समझ सही है, इसलिए मुझे थोड़ा फास्ट चलना पड़ रहा है। मैच मैक करिए अपना फटाफट।
अभी आपको बताया मैंने क्या कि करिए, हड़प्पा का हो जाएगा आपका रावी के साथ में, वही हड़प्पा रावी के साथ में ए का थर्ड, तो ए का थर्ड यहाँ पे इन दो में है। आगे चलते हैं, लोथल हो जाएगा आपका भोगवा नदी के किनारे, 100% श्योर हूँ मैं इन दोनों से। तो सी का हो जाएगा फर्स्ट और सी का हो जाएगा फर्स्ट पे। ये तो अड़ गया यार क्वेश्चन, यहाँ पे दोनों दिए हुए हैं, कोई बात नहीं। रोपड़ और कालीबंगा दो बचे हैं हमारे ना। रोपड़ पंजाब में पड़ता है हमारा, तो ये हो जाएगा सतलुज नदी के किनारे होना चाहिए भाई मेरे हिसाब से। डी का फोर ये है। और कालीबंगा हो जाएगा आपका घग्गर नदी के किनारे, क्योंकि कालीबंगा जो राजस्थानी में है और घग्गर वहीं पे ही सरस्वती जो है लुप्त प्राय हो गई थी राजस्थान के रेगिस्तान में। इस प्रकार से ये मैच हो जाना चाहिए। तो इसका दो ये हो जाए, ए का थर्ड, बी का टू, तो ये इसका ये वाला फर्स्ट राइट आंसर होना चाहिए हमारे हिसाब से। देखते हैं कौन सा दिया है उन्होंने, सेकंड दिया हुआ है 3 2 1 4, 3 2 1 4, ठीक तो है। ये ऑप्शन गलत दे रखा भाई, ये देखो ना, यहाँ पे एक है तो यहाँ पे दो दे रखा है, गलत है। यहाँ पे एक होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि ऑप्शन हमारे ठीक है, 3 2 1 4 है ना, 3 2 1 4, ठीक है। ये ऑप्शन थोड़ा गलत दिया, यहाँ पे इसको ठीक करना, एक करना है इसको। अगर कोई स्क्रीन शॉट लेता है तो एक करना है यहाँ पे, इसको थोड़ा ठीक कर लेना भाई अपना, ठीक है। आगे चलते हैं, सही सुमेल इस प्रकार से होगा, हड़प्पा, रावी, कालीबंगा, घग्गर, लोथल, भोगवा, रोपड़, सतलज, ठीक है बिल्कुल हमारा। यहाँ तक के समझ में आ गए क्वेश्चंस। थोड़ा और आगे चलते हैं साथियों। कहता है कि सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, गलत कथन क्या है। सिंपल क्वेश्चन, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन आ गया, रबड़ी मक्खन मलाई क्वेश्चन आ गया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा साथी, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि वे लोग लोहे से परिचित नहीं थे। यही गलत है। बाकी नगरों में आपको पता होगा नालियों की व्यवस्था थी, व्यापार वाणिज्य उन्नत दशा में था, माता देवी की उपासना करते थे। ये गलत है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसका, सिंपल। इसकी डिटेल है, पढ़ लेना अपना। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, किसके लिए जानी जाती है बताओ भाई। ABCD ऑप्शन दिए और इनमें से चार छांट दी, 1 2 3 4। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, किस चीज़ के लिए जानी जाती है। बताइए राइट आंसर क्या होगा साथियों इसका। क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त सभी, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन देखा जाए तो उत्तराखंड UDA अपर डिविजनल असिस्टेंट कुछ रहा होगा शायद, उसी का है। वैसे UDC होता है अपर डिविजनल क्लर्क और LDC लोअर डिविजनल क्लर्क। ये बताइए निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है, यानी कौन सा मैच मेकिंग नहीं है, कौन सा नगर, कौन सा थल, कौन से राज्य में नहीं है। नेट का आया क्वेश्चन है, हाँ ये मेरा गलत हो गया था।
इसलिए मुझे याद है, ये मेरा खुद का गलत हुआ क्वेश्चन है। नेट में जब मेरा एग्ज़ाम दिया था तो ये क्वेश्चन आया था, इसमें से एक ऑप्शन था खैर उसमें, और वो मेरा गलत हो गया था। तो गलती इंसान को याद रहती है ना, आप लोगों को भी होगी अपनी गलती याद। ये तो कुछ जेनुइन, हम इंसान है यार, गलती हमसे ही होती है और अपनी गलतियों को सीखना चाहिए इंसान को, दोबारा वो गलती नहीं होनी चाहिए। सबसे बड़ी बस इस चीज़ को ध्यान रखना चाहती हो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी कालीबंगा जो है ये हरियाणा में नहीं है, ये आपका राजस्थान में पड़ता है। कालीबंगा जिसका शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमने कुछ क्वेश्चन सोल्व किए हैं। ठीक है, इसके आगे क्वेश्चन हम आपको कल सोल्व कराएंगे। तो यहाँ तक कि कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो पूछ सकते हो। ये आपके लिए आज का होमवर्क छोड़ के जा रहा हूँ। देखते हैं कितने लोगों को पता है। निम्न में से सिंधु सभ्यता संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित हैं? निम्न कोटों में सही उत्तर का चयन कीजिए। बताइए कौन कौन से जो है स्थल आपके उत्तर प्रदेश में है। बताइए, राइट आंसर का आंसर करिए, फिर देखते हैं कितने लोगों को पता है कितने लोगों को नहीं। तो ये कुछ क्वेश्चन साथ जिनको हमने वन बाय वन करके सोल्व किया है। यहाँ तक कोई चीज़ समझ ना आई हो तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं, टेलीग्राम पे पूछ लिया करो। सैटरडे को फ्राइडे शादी में है, जाना है मेरे को, हो सकता है 1-2 दिन क्लास आपकी ना आए तो घबराना मत। कोशिश करूँगा कि मैं आपकी गूगल मीट ले ही लूँ, कम से कम गूगल मीट तो लूँ मैं आपकी। ठीक है, अगर क्लास ना आ पाए तो घबराना मत, क्योंकि शादी का त्यौहार सीज़न चल रहा है, सभी की शादियाँ लोग इधर से उधर हो रखे हैं। मुझे भी शादी में जाना है, एक रिलेटिव की शादी में जाना है, तो हो सकता है कि 2 दिन क्लास ना आए। मैनेज कर लेना प्लीज़, अपना रिक्वेस्ट है मेरी आप सभी से। तो और हाँ, टेलीग्राम चैनल को जरूर चेक कर लेना साथियों, जो ज्वाइन हो रखे हैं। मैंने टेलीग्राम पे बहुत सारा स्टडी मटेरियल पोस्ट किया है। ठीक है, PDF के माध्यम से नोट्स वगैरह बहुत कुछ है, वो देख लेना, उनमें से नोट्स बना लेना। जब क्लास ना आए तो जा करके देख लेना उन क्वेश्चन को, उनको सारी चीज़ों को। आपके लिए काफ़ी है, इतना मटेरियल काफ़ी रहेगा, उनको बार बार रिविजन करोगे हो जाएगा आपका नेट JRF क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपना भाई आपके साथ है यार, टेंशन ना लिया करो। ठीक है, मरते दम तक, अंतिम समय तक आपके साथ खड़ा रहूँगा, बशर्ते कि आप खड़े रहना मैदान में साथियों। आप अगर मैदान छोड़ गए, आपका चौपट हो जाना पूरी पिछला सिस्टम जो है। ध्यान रखना इस चीज़ का। मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा, जैसे तैसे करके आपका कोर्स जरूर पूरा करा। तो लास्ट में मैंने एक कहा था, कमिटमेंट किया था मैंने आपसे कि मैं आपका कोर्स जरूर पूरा कर दूँगा, और मैंने अपना कोर्स पूरा कराया है। कोई एक सिंगल इंडिविजुअल स्टूडेंट ये नहीं कहता सर आपने ये चैप्टर छोड़ दिया, सारे चैप्टर करवाए मैंने। इसी प्रकार से इसमें मैं आपका पूरा कराऊँगा, बशर्ते कि आप हमारे साथ खड़े रहना। ये मेरे पे डिपेंड करता है आपके ऊपर। आप अगर मैदान में बने रहो, आपका भाई आपके साथ खड़ा रहेगा। अगर आप छोड़ के चले जाओ तो आई विल बी नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, मैं उसके लिए जिम्मेदार नहीं लेता। आप ही चलेगा तो मैं क्या करूँगा उसमें, तो मेरी गलती नहीं है भैया। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर दोबारा मुलाकात होगी आप सभी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद और जय भारत।